নাজিয়া, বিধানসভায় কিন্তু রাজ্যপালকে রীতিমতো হেনস্থা করা হলো, আমরা সেই চিত্র দেখেছি এবং বিজেপির দুই বিধায়ককে কিন্তু সাসপেন্ড করা হয়েছে। কি বলবে? देखिए, ये हमारी जनता के लिए कुछ नया नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि राज्यपाल गवर्नर जो होता है वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिसका एक संवैधानिक पोस्ट होता है जो संविधान के द्वारा और उन संविधान को फॉलो करते हुए वो अपने काजबाज को यहाँ पर संभालता है। असेंबली में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी शुरुआत असेंबली शुरू होने से पहले उनको करनी पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि हमारी प्रिय दीदी मैडम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी ना संविधान मानती हैं, ना आईपीसी मानती हैं, ना सीआरपीसी मानती हैं और ना ही ह्यूमैनिटी मानती हैं। रिस्पेक्ट उन्होंने देना सीखा ही नहीं है किसी को, और क्योंकि उनके चाटुकारिता जो है वो भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो जिस स्टेट में राज्यपाल की इज्जत नहीं है, जिस स्टेट में राज्यपाल के ट्वीट को सीएम ब्लॉक करती है, जिस स्टेट में राज्यपाल को इंसल्ट किया जाता है, उस स्टेट की मुख्यमंत्री जब दूसरे स्टेट में जाकर के प्रचार करती हैं तो उनको तो वहाँ की जनता से गाली सुननी ही पड़ेगी। और उन्होंने तो ये उत्तर प्रदेश में काशी में तो सुन लिया कि कितनी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियों से महिलाएं उनको नवाज रही थी, कोई पुरुष नहीं नवाज रहे थे, खुद महिलाएं, हिंदू महिलाएं उनको नवाज रही थी। तो अब आप सोचिए कि एक हिंदू होकर के, और श्रीमती ममता बनर्जी का कहना है कि वो ब्राह्मण जात की हैं, तो एक ब्राह्मण जात की होकर के काशी में उनको पैर रखने की जगह नहीं मिली, वाराणसी में उनको पैर रखने की जगह नहीं मिली। आज मैं मुस्लिम किसी एरिया में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी कम्युनिटी का एरिया है। आज मैं मुसलमान की शादी में जाती हूँ, मुसलमान के किसी स्टेट में जाती हूँ तो मुझे बहुत सेफ फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो ना घर की है ना घाट की है। जो औरत अपने खुद के धर्म की नहीं हो सकती है, वो औरत दूसरे के धर्मों की भी नहीं हो सकती है। अच्छा, इस औरत में सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, हजारों क्वालिटी है। ये औरत अपने धर्म को गाली देती है, ये औरत अपने धर्म को मानती नहीं है, ये औरत दूसरे धर्म का नौटंकी करती है, ये औरत हर एक हिंदू धर्म के लोगों को उसके अपने सेंटिमेंटल रिचुअल चीजों से खींचना चाहती है। तो देखिए, आज वो उसको जितना तांडव करना है और जितना नाचना है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही वो कर सकती हैं, या जितना संविधान को तोड़ना है या जितना आईपीसी सीआरपीसी को मरोड़ना है वो सिर्फ कुछ दिन पश्चिम बंगाल में ही कर सकती हैं। इसके अलावा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में, इस हिंदुस्तान के किसी भी गांव ग्राम में श्रीमती ममता बनर्जी को उसी तरीके से गाली गलौज से नवाजा जाएगा जिस तरह से काशी में नवाजा गया था, और महिलाओं के द्वारा ही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली एक चीज अपोजिशन पार्टी को बोल देती हूँ, देखिए हम लोग बहुत ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोग इंसानियत नहीं बोलते, जितने बड़े भी नेता हो जाए, जो भी हो जाए, इंसानियत नहीं बोलते। एक भाजपा की बेटी होने के बावजूद भी मैं एक मैसेज दे रही हूँ हिंदुस्तान के सभी अपोजिशन पार्टी को कि आपको अगर अपनी पार्टी को डुबा देना है तो कैंपेनिंग में हमारी प्रिय दीदी को बुला लीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी में मनहूसियत फैला देना है तो हमारी प्रिय दीदी को बुला लीजिए। आपको अगर अपनी पार्टी को खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है, तो प्लीज बराए मेहरबानी हमारी प्रिय दीदी को आप लोग कैंपेनिंग में बुलाइए। और अगर आपको अपनी थोड़ी सी भी इज्जत और नाक बचानी है तो आप लोगों को इनको छांटना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनको देखते ही ओसामा बिन लादेन को सोचने लगती है। जैसे ही श्रीमती ममता बनर्जी का शक्ल सामने आता है, पब्लिक को ऐसा फील हो जाता है कि कहीं हम पाकिस्तान बॉर्डर पे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ओसामा बिन लादेन के घर चले आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिहादियों के बीच में बैठ गए हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ जिहादी एक्ट ही होता है, टेररिस्ट एक्ट ही होता है। यहाँ जानबूझ करके जाहिल मुसलमान मर्दों को सामने खड़ा किया जाता है ताकि जाहिल मुसलमान मर्द आपे से बाहर होकर के अपना गुंडागर्दी करें और ये कहा जाए कि इस्लाम में सब जायज। हमारे कुरान में ऐसा कुछ भी बकवास नहीं लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह। हमारा कुरान बहुत खूबसूरत है। मैं तो भाजपा से हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। নাজিয়া, এই যে যত প্রকল্প চলে, কেন্দ্রীয় সরকার মানে সেন্ট্রাল থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যত প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পে যদি স্টেট
তার নাম বদল করে সেই প্রকল্প চালায়, তাহলে কেন্দ্র থেকে যে প্রকল্পের টাকা বা যেগুলো বরাদ্দ থাকে, যেগুলো পাঠানো হয়, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। কি বলবে এই বিষয়টা থেকে? তুমি সমর্থন করছো? एकदम बहुत अच्छा আর ইউ এগ্রিড? एकदम कंप्लीटली बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए कई स्टेट में ये सब कुछ हो रहा था। हमारी इनकी आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी भी ये हरकत है। वो हमेशा योजना का नाम चेंज करके अपने सर पे टोपी पहन लेते हैं। और इस चीज में सबसे ज्यादा रेस में अगर आगे है पीटी उषा बनी हुई, तो वो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। वो तो पीटी उषा को भी फेल कर दी है दौड़ने में। वो जहां कोई योजना आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका नाम पलट करके अपना नाम सटा देंगी और क्राउन पहनने का कोशिश में लग जाएंगे। আমি অনেক কাজ করেছি, তোমরা দেখছো না আমি অনেক কাজ করছি। तो ये जो झूठ लूच वाला जो काम चल रहा था, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। आज देखिए सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े बड़े मॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, आज ये पूरा हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से चल रहा है। आप कहती हैं कि आप गाना लिख देती हैं तो आपको पैसा आ जाता है, आप पेंटिंग कर देती हैं तो आप स्टेट चला देती है। तो झूठ सच बोलने से तो चलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बढ़िया स्टेप है कि ऐसा कुछ भी होगा और तो उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ आर्टिकल निकालना चाहिए कि जो सरकार और जो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का नाम पलट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पर अपना टिकट फाड़ेगी, अपना नाम शोहरत करेगी, उसको अरेस्ट भी होना चाहिए, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। तो ये होने से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। নাজিয়া, শেষ প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কিছুদিন আগেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, অ্যাক্সিডেন্ট। ওনার বিমানটা কিন্তু কোনো অন্য একটা বিমানের সামনাসামনি মুখোমুখি হয় এবং একটা পাইলটের তত্ত্বাবধানে সেটাকে কন্ট্রোল করা হয় এবং উনি চোটও পান, কোমরে ব্যথা হয়। ওনার কিন্তু একটা বড় দুর্ঘটনার মধ্যে থেকে উনি বেরিয়ে এলেন। কি বলবে? देखिए, एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत अगर राम के नाम पर लोगों को जेल भेजेगी, एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत अगर अपने हिंदुत्व होने पर उसको शर्म आएगी, एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत अपने हिंदू भाई बहनों से नफरत करेगी, एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत अपने घर में पूजा पाठ कराने से पीछे हटेगी, तो ऐसी चीज़ें तो सामने आएंगी ही ना। मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए, काशी जा कर के उन्होंने सही नहीं किया, भगवान राम कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। उम्र हो रही है तो कमर में चोट आना या घुटने में चोट आना, ये सब बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई, दुख हुआ और मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले वक्त में उनको ज़रूर फीलिंग होगी कि वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत है और राम के नाम पर उनको चिढ़ना नहीं चाहिए और राम भक्तों से उनको मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अब अगर मेरे सामने कोई अल्लाह अकबर बोलेगा तो मैं नारे तकबीर ही बोलूँगी, मैं थोड़ी ये बोल दूँगी कि तू ये अल्लाह अकबर बोलची आमी जेले पाठिए देवो। आई नेवर डू दैट। मैं क्यों ऐसा करूँगी? मैं मुसलमान हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, अगर कोई एक ही नारा एक ही नाम बोलेगा तो मुझे राम को इज्जत देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल दूंगी जय श्री राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा कुरान भी कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो हर इंसान के हृदय में अपने अपने भगवान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एकमात्र इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर हमारी मुख्यमंत्री हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी अपने ही भगवान से चिढ़ती हैं, अपने ही भगवान से नाराज रहती हैं, अपने ही भगवान से, उनके नाम से उनको गुस्सा आ जाता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई भगवान की नाराज़गी है, कोई भगवान की लीला है। अभी भी उनको समझ लेना चाहिए कि उनका भगवान उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उनके भगवान ने उनको बंगाल की रानी बना दिया है। उनके भगवान के सपोर्ट की वजह से ही आज अपने ही भगवान से चिढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है। অসংখ্য ধন্যবাদ নাজিয়া।